ड्रामा की शुरुआत में फीमेल लीड शियाओमिंग को डॉक्टर के पास दिखाते हैं। डॉक्टर कहते हैं, तुम्हारी आंखों में इन्फेक्शन हुआ है, जल्दी ऑपरेशन करना होगा। तुम्हारी फैमिली में कोई नहीं है क्या जो ये साइन करे? वह कहती है, मैं खुद साइन करूंगी। तभी वह पेपर साइन करती है। 3 साल पहले मेरे पेरेंट्स ने मेरी शादी जियांग चेंग की रिच फैमिली में तय कर दी थी। वह लड़ डीएच का अपनी बीमार माँ की वजह से मुझसे शादी कर रहा था। तभी उसे फ्लैशबैक दिखाते हैं। मेल लीड फू किंगशन लंच पर शियाओमिंग का वेट कर रहे होते हैं। वह जैसे जाने लगती है, वह एक कैट के साथ वहां आती है और कहती है, सॉरी मैं लेट हो गई, इस कैट को रेस्क्यू करने में टाइम लग गया। वह उसे बैठने का कहता है। वह बैठ जाती है तो वह कहता है, मैंने तुम्हारा बायोडाटा देखा, तुम्हारा ब्रेकअप हो गया और तुम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई। वह बोलने लगती है तो वह कहता है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ी डिडक्ता। अगर तुम्हारे दिल में अभी भी तुम्हारे बॉयफ्रेंड के लिए फीलिंग्स है तो मैं बस चाहता हूँ शादी के बाद तुम मुझसे कोई इमोशनल अटैचमेंट ना करो। तभी वह सोच में पड़ी डीडीएच जाती है। ये आंखों में पानी मेरे एक्स बॉयफ्रेंड की वजह से नहीं है, अब इसे क्या समझाऊं? तब वह फाइल उसे देते हैं और कहता है, तुम कुछ भी कर सकती हो लेकिन मुझसे प्यार नहीं कर सकती। अब ऑपरेशन के बाद मेरी आंखों पर पट्टी है। फिर शादी होते ही वह मुझे छोड़ डट कर यूरोप चला गया। तभी वह वहां से अपनी स्टिक के साथ चलते हुए बाहर आती है तो उसकी स्टिक फू किंगशान के साथ टकराती है। शियाओमिंग को वह नहीं दिख पाता है और फू किंगशान वहां से चला जाता है। उसका असिस्टेंट उसे देखकर दंग रह जाता है और कहता है, वह तो आपकी वाइफ लग रही थी ना। ये सुनते ही वह रुक जाता है। वह सोचता है, इसकी आइज को क्या हुआ? वह जा रही होती है तभी एक नर्स के हाथ से ड्रिप का स्टैंड गिरने लगता है तो फू किंगशान पकड़ डीडीएच लेते हैं। वह वहां से अपने रूम में चली जाती है। वह उस रूम को देखकर कहते हैं, ये यहाँ रहती है। तभी उसकी कॉल आती है। फू किंगशान असिस्टेंट को कुछ कहकर भेज देता है। वह अपनी मम्मा का फोन पिक करती है। वह कहती है, तुमने जो सोशलाइट ट्रेनिंग ज्वाइन की थी वहां नहीं गई। फू किंगशान वापस आ गया है, तुम्हें उसका दिल इस बार जीतना ही होगा। उसकी शादी तो हुआन से होनी थी, तुम लकी हो तुमसे हो गई। तुम्हारी पर्सनैलिटी हुआन जैसी नहीं है। अगर तुम सीख ना सकी तो मैं यंग मास्टर को कैसे मनाऊंगी? वह कहती है, आप चाहती क्या हैं? तो कहती हैं, मैं तुम्हारी कंपनी में हूँ, मेरे पास आओ, हम साथ हॉस्पिटल जाएंगे। मैं चाहती हूँ जल्द ही तुम उसके बच्चे की माँ बन जाओ। वह एक्सक्यूज बनाकर कॉल कट करने लगती है तो वह कहती है, तुम कितनी इमैच्योर हो, तुम्हारे अडॉप्टिव पेरेंट्स ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया क्या? तभी वह एक्टिंग करती है जैसे फू किंगशान उसके साथ है। उसकी मम्मा खुश होकर कॉल कट कर देती हैं। तभी फू किंगशान उसे पानी देता है। वह डर जाती है और कहती है, क्या आप डॉक्टर चेन हैं? वह उसका नाम लेता है। वह कहती है, कौन हो तुम? फू अपना नाम बताता है तो वह दंग रह जाती है और कहती है, आपको क्या चीज यहाँ ले आई? मैं तो बस इस बात को खत्म करने के लिए ऐसा कर रही थी। वह कहता है, ये मैटर नहीं करता, क्या तुम पानी नहीं पियोगी? वह पानी पीने लगती है। फू किंगशान सोच में पड़ डीडीएच जाता है। ये काफी टाइम से खांस रही थी, किसी को सताना नहीं चाहती थी। तभी उसकी दादी माँ झांग वहां आकर कहती है, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? वह बोलने लगती है। फू किंगशान हाँ कहता है तो वह कहती है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड सर्जरी के टाइम अकेली थी और अब आ गए महाराज। मैं सब जानती हूँ लेकिन गर्लफ्रेंड भी इम्पोर्टेंट है। शियाओमिंग कहती है, फू ये बहुत अच्छी हैं, इनकी बात को गलत मत समझना। तभी असिस्टेंट आकर कहता है, मैम के लिए वीआईपी वार्ड रेडी कर दिया है। तब वह उसे उठाकर वार्ड की तरफ ले जा रहा होता है तो वह कहता है, 3 दिन पहले ही मैं यहाँ आया था, मुझे पता होता तुम्हारी सर्जरी होने वाली है तो मैं जल्दी आ जाता, चाहे हमारे बीच कुछ नहीं है लेकिन मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। वह कहती है, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। फू किंगशान कहता है, कोई बात नहीं, मुझे असिस्टेंट ने बताया तुम अपार्टमेंट में रहती हो लेकिन मैंने तुम्हें अपने घर का कोड बताया था, तुम वहाँ क्यों नहीं गई? वह कहती है, तुम वहाँ नहीं थे तो मैं वहाँ क्या करती? वह कहता है, इस दफा ज्यादा टाइम रुकूंगा, तुम्हारे पास टाइम हो तो आ जाना। फिर वह उसे वार्ड में लेकर आता है और उसकी शूज नीचे रखती है तो वह कहता है, तुम यहाँ अकेली क्यों हो मैडम? मिंग कहाँ है? वह कहती है, मैं यहाँ अकेली हूँ। वह कहता है, मैं अगले महीने के 10 को जा रहा हूँ। वह सोचता है, मैं तो जल्दी जाना चाहता हूँ। वह कहती है, वैसे क्या आप मुझे मिंग फैमिली के पास जाते हुए कंपनी देंगे, क्योंकि मेरी फैमिली आपसे मिलना चाहती है। वह मान जाता है। वह सोचती है, ये तो अभी भी पहले जैसा है, इतने सालों में कुछ नहीं बदला। उसे फ्लैशबैक याद आता है। शियाओमिंग पेपर पर साइन करती है। फू किंगशान कहता है, मैं कल शादी होते ही यहाँ से चला जाऊंगा, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो असिस्टेंट से कह सकती हो। इतना बोलकर वह जाने लगता है तो वह कहती है, एक दूसरे को वीचाइट पर ऐड कर लेते हैं, वैसे भी अब से हम हस्बैंड वाइफ हैं। अब फू किंगशान मैसेज देखकर सोच में पड़ डीडीएच जाता है। मैंने उसके बाद एक बार भी तुम्हारा नहीं पूछा, मुझे लगा तुम मेरी वाइफ बनकर अच्छे से लाइफ स्पेंड कर रही होगी। तभी शियाओमिंग नींद से उठती है। वह उठते ही गलती से फू किंगशान के फेस पर टच करती है। वह उसका हाथ पकड़ डीडीएच लेता है और कहता है, ये मैं हूँ। वह पीछे हो जाती है। वह कहती है, तुम अभी तक नहीं गए? वह कहता है, तुम्हें जहाँ जाना है बताओ। वह कहती है, नहीं मैं खुद ही कर लूंगी। वह सोचती है, अब क्या बोलूं, मुझे तो टॉयलेट जाना है। तभी असिस्टेंट आकर कहता है, मिस्टर आपका वेट कर रहे हैं। वह कहती है, तुम जाओ अपने काम पर। वह कहता है, मैं जा रहा हूँ, तुम रेस्ट करो, जब तुम डिस्चार्ज होगी मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। इतना बोलकर वह चला जाता है। फिर कुछ टाइम बाद उसकी आंखों की पट्टी उतर जाती है। असिस्टेंट कहता है, सर ने मुझे आपको पिक करने भेजा है। इसके बाद उन्हें कार में दिखाते हैं। असिस्टेंट कहता है, सर ने आपके लिए गिफ्ट भेजा है।
तभी वह अपने साथ ब्रेसलेट बॉक्स उठाकर सोचती है, मुझे भी उसके लिए कुछ लेना चाहिए था, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं उसे क्या पसंद है। फिर वह शॉपिंग मॉल जाती है। उसकी दोस्त शिया जिया उसके साथ होती है। वह उसे बॉक्स दिखाते हुए कहती है, ये मैंने उसके लिए लिया है, क्या उसे अच्छा लगेगा? वह कहती है, ये रिडिकुलस है, तुम खुद को अच्छे से प्रिपेयर करो, गिफ्ट की जरूरत ही नहीं होगी। वह उसे हिट करते हुए कहती है, कुछ भी सोचती हो तुम। तभी सोंग वहाँ आता है तो वह शिया जिया को कहती है, ये तुम्हारा हस्बैंड है ना? वहन शर्माकर बहाने से वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ फू किंगशान सेकंड फ्लोर से रिसेप्शन में देखता है। फिर शियाओमेंग और सोंग को दिखाते हैं। सोंग गिफ्ट देखकर कहता है, ये तुम्हारे बॉयफ्रेंड के लिए है। वह कहती है, नहीं ये मेरे हस्बैंड के लिए है। वह कहता है, तुम मैरिड हो? वह कहती है, हाँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा उसे यह अच्छा लगेगा या नहीं। दूसरी तरफ फू किंगशान का दोस्त लू यान कहता है, तुम क्या देख रहे हो? लड़की तो कितनी प्यारी है ना? वह कहता है, मेरी वाइफ है। ये सुनते ही लू यान को 440 वोल्ट का झटका लगता है। अगले सीन में शियाओमेंग और वैन बारिश के रुकने का वेट कर रही होती हैं। तभी सोंग की कार उनके सामने रुकती है। वह कहता है, मैं तुम दोनों को छोड़ डच देता हूँ। शिया जिया कार में बैठ जाती है, बट शियाओमेंग जैसे कार में बैठने लगती है, उसकी नजर फू किंगशान की कार पर पड़ डसती है, तो वह उसमें बैठ जाती है। फिर वह लोग कार में होते हैं। शियाओमेंग सोचती है, मुझे नहीं पता अब हम दोबारा कब मिलेंगे, अच्छा होगा इसे अभी गिफ्ट दे दूं। वह कहता है, वह दोनों तुम्हारे दोस्त थे? वह कहती है, हाँ, शिया मेरी फ्रेंड है, हम साथ शॉपिंग पर गए थे और जो हमारे साथ था वह हमारे सीनियर थे। तभी वह कार देखने लगती है तो वह कहता है, तुम्हें ये कार पसंद है? वह कहती है, मैंने वीडियोस में ऐसी कार्स देखी हैं, रूफ सीलिंग वाली कार्स बहुत अच्छी होती हैं। वह कहता है, क्या तुम्हारे पास नहीं है? वह सोच में पार्टी DDH जाती है। फिर अपार्टमेंट बिल्डिंग आते ही वह कार से निकलकर जाती है। तभी उसे याद आता है, गिफ्ट तो दिया ही नहीं, तो जैसे जाने लगती है। तभी फू किंगशान अम्ब्रेला उसके ऊपर करता है। ये देखकर वह हैरान रह जाती है। फिर वह अपार्टमेंट तक जाते हैं तो वह उसे थैंक यू कहते हुए गिफ्ट देती है। वह कहता है, ये गिफ्ट मेरे लिए। शियाओमिंग कहती है, ब्रेसलेट देने के लिए धन्यवाद। वह गिफ्ट लेकर कहता है, क्या तुम इसी गिफ्ट के लिए शॉपिंग करने गई थी? वह कहती है, हाँ, और इसी के लिए मैंने अपने सीनियर से सजेशन ली थी। वह सोचता है, मैं इसे कितना गलत समझ रहा था। वह कहती है, मैं अंदर जा रही हूँ, तुम केयरफुली घर जाओ। वह जाने लगते हैं तो वह कहती है, बाहर बहुत बारिश हो रही है, कुछ देर यही रुक जाते हैं। तभी वह अंदर आते हैं। वह सोफे पर बैठकर सोचता है, सच में इसके लिए यह 2 साल टफ रहे होंगे। तभी उसे शियाओमिंग का पर्सनल वियर मिलता है। वह उसे देखकर घबरा जाता है और उसे छुपा देता है। तभी पास बैठी हुई कैट मिमी को देखकर वह उससे दूर फौरन हो जाता है। शियाओमिंग पानी लेकर आती है, मिमी को प्यार करने लगती है और कहती है, क्या आपको ये कैट याद है? जब मैंने इसे रेस्क्यू किया था तो मैं इसे घर ले आई थी और इसका नाम मिमी रखा था। वह कहता है, तुम्हें ब्रेसलेट अच्छी नहीं लगी? वह कहती है, नहीं, मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन वह बहुत एक्सपेंसिव है ना। वह कहता है, ब्रेसलेट मैंने चूज नहीं किया था, नेक्स्ट टाइम मैं ही करूंगा। तो कहती है, मैं जानती हूँ आप बिजी होते हैं, वैसे आपको क्या पसंद है? मुझे लगता है मुझे आपकी पसंद पता होनी चाहिए, ताकि फ्यूचर में मैं अच्छे से आपके लिए गिफ्ट ले सकूं। हमारा रिश्ता ही ऐसा है, हमें एक दूसरे को अच्छे से जानना चाहिए। वह कहता है, हाँ, तुम सही कह रही हो। तभी वह पानी का कप उठाकर पीने लगता है तो वह कहती है, ये मेरा कप है। तभी वह कप रख देता है और वहां से चला जाता है। फिर फू किंगशान कार में आता है तो फ्लावर्स देखकर उसे मैसेज करता है कि तुम अपना बुके भूल गई हो। वह कहती है, ये आपके लिए है, आपने मुझे घर ड्रॉप किया। फिर अगली सुबह फू किंगशान के घर की मेड वह बुकेवास में लगा रही होती है तो उससे आता है। वह कहती है, ये फूल तो बहुत खिले हुए हैं। वह कहता है, ये मेरी वाइफ ने दिए हैं। ये सुनते ही वह दंग रह जाती है। वह कहता है, क्या हुआ? वह कहती है, मुझे नहीं लगा था आप मैरिड हैं, हस्बैंड वाइफ तो साथ रहते हैं, इसलिए मैं हैरान हो गई। यंग कपल तो साथ रहते हैं ना। इतना बोलकर वह चली जाती है। तभी उसके पास असिस्टेंट का कॉल आता है। असिस्टेंट कहता है, मैम ने कहा आपसे पूछूं आप फ्री हैं तो मेंग फैमिली से मिलने उनके साथ जाइए। फू किंगशान कहता है, पहले उसे वहां भेजो, मैं आता हूँ। फिर मेंग फैमिली को दिखाते हैं। शियाओ मेंग उनके साथ रेस्टोरेंट पर होती है। उसकी मम्मा कहती हैं, देखो हमने कितनी कोशिश करके तुम्हारी शादी एक रिच फैमिली से करवाई, तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम हमारी फैमिली की हेल्प करने के लिए कुछ करो। शियाओ मेंग कहती है, आपको किसने ऐसा सोचने का कहा कि उस फैमिली ने शादी करने से मेंग फैमिली को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा? मेंग हुआन कहती है, मम्मा पापा तुम्हें ना लेकर आते तो तुम्हारी उनसे शादी कैसे होती? अब अगर मेंग फैमिली मुश्किल में है तो क्या तुम कुछ नहीं करोगी? शियाओ मेंग कहती है, मुझे अच्छे से याद है बहना, वो ब्लाइंड डेट तुमने अरेंज की थी, लेकिन तुमने खुद ही अपॉर्चुनिटी अवेल क्यों नहीं की? हुआन कहती है, अगर तुम वापस ना आती तो मेरी शादी ही होती उससे। उसके पापा कहते हैं, जब से वापस आया हूँ घंटा कोई सुकून नहीं है। वह कहती है, क्या मैं अपनी बहना की तरह टेंट्रम्स नहीं दिखा सकती? तभी मम्मा गुस्से से नाइफ उठाती हैं, बट फू किंगशान वहाँ आ जाता है और वह सब दंग रह जाते हैं। तभी वह आकर उसके पास चेयर रखकर बैठता है। फू किंगशान उसका हाथ पकड़ ढांकता है और कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं लेट हो गया। उसकी मम्मा कहती हैं,
शियाओमिंग, ये तुम्हारी फेवरेट डिश है, लो खाओ ना। तभी उसकी प्लेट फू किंगशान अपने पास करके जिंजर उसमें से निकाल देता है, फिर उसे खाने का कहता है। वह तो सोचती है, इसे कैसे पता मुझे जिंजर से एलर्जी है। तभी हुआन को यह अच्छा नहीं लगता, तो वह कुछ बोलती है। ये नोटिस करते ही शियाओमिंग फू किंगशान को खाना सर्व करके कहती है, ये खाओ, बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। वह खाता है और तारीफ करता है। ये देखते ही हुआन तो गुस्से में वहां से चली जाती है। उसकी मम्मा उसे रोकती हैं, लेकिन वह नहीं रुकती। अगले सीन में हुआन को मम्मा पापा समझा रहे होते हैं। ये देखकर शियाओमिंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी हवा चलने लगती है, तो फू किंगशान उसे अपना कोट पहना देता है। वह उसकी तरफ देखती है, तो वह अपनी दी हुई टाई देखकर हैरान रह जाती है। जैसे ही वह टच करने लगती है, तो रुक जाती है और थैंक यू कहती है। फिर उन्हें कार में दिखाते हैं। वह बाहर कार्स को देख रही होती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। फू किंगशान उसे देखते ही कार में स्टार लाइट ऑन करता है। वह कार में देखने लगती है। वह कहता है, हम साथ रह सकते हैं। वह कहती है, लेकिन तुम तो यूरोप वापस जाने वाले हो ना। फू किंगशान कहता है, मेरा इंटरेस्ट अब चाइना में आ गया है, और वैसे भी हस्बैंड वाइफ साथ ही रहते हैं। वह सोच में पड़ डीडीएच जाती है, ये सब कितना जल्दी हो रहा है। फू किंगशान कहता है, तुम्हारी मम्मा ने मेरी दादी माँ से कांटेक्ट किया था और कहा कि वह चाहती हैं हम दोनों साथ रहें। शियाओमिंग कहती है, मेरी मम्मा तुम्हारी दादी माँ के पास गई थी। वह कहता है, चिंता मत करो, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तभी वह उसके हाथ पर हाथ रखता है, तो वह शॉक रह जाती है। फिर वह हाथ पीछे कर लेता है। वह कहती है, मैं कल शिफ्ट हो जाऊंगी। अगली सुबह शियाओमिंग उसके घर आती है। फू किंगशान उसका सामान देखकर कहता है, बस इतना ही। वह कहती है, हाँ, तुमको पेट्स से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वह कहता है, नहीं। तो कहती है, एक और बात भी है, मेरी कार की पार्किंग की जगह नहीं है, क्या तुम प्रॉपर्टी मैनेजर से बात करोगे? उसने मेरी कार ले ली है। वह कहता है, आंटी झांग इसे प्रॉपर्टी मैनेजर के पास ले जाई और इसकी कार वापस ले आई और पार्किंग स्पेस बाय कर लें। वह हाँ कहकर चली जाती है। फू किंगशान कहता है, उसकी लाइफ कैसी होगी जिसका सब इतना ही है? उसका असिस्टेंट कहता है, उनके पापा दूसरी लड़की के चक्कर में हैं और वह अपनी वाइफ को कोई एक्सपेंस नहीं देते। उन्होंने आज जो भी कमाया है अपनी मेहनत से कमाया है। फू किंगशान शियाओमिंग के लिए अनलिमिटेड कार्ड्स लाने का कहता है और असिस्टेंट वहां से चला जाता है। फिर शियाओमिंग रात में शिया जिया से बात कर रही होती है। शिया जिया कहती है, तुम्हारा मतलब तुम अपने हस्बैंड के घर शिफ्ट हो गई हो? वह कहती है, हाँ, इसे हुआतांग युनजिन कहते हैं। ये सुनते ही शिया जिया कहती है, ये तो जियांगचेंग का लग्जरी विला है। वह हाँ कहती है और स्पेस देखती है। फिर कहती है, फू एक ही महीने में यहाँ से चले जाएंगे तो मैं यहाँ अकेली रहूंगी। वह कहती है, तो तुम यहाँ रहोगी लव बर्ड? शियाओमिंग कहती है, क्या कहा लव? शिया जिया कहती है, हाँ यही तो। वह कहती है, बकवास बंद करो। शिया जिया कहती है, मिस्टर फू इतने सक्सेसफुल इंसान है, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई गॉसिप ना हो। शियाओमिंग कहती है, अभी हम इतने क्लोज नहीं है और शायद ऐसा कुछ हो ही ना। शिया जिया कहती है, तुम मेंस को समझती ही नहीं हो। तुम्हारे हस्बैंड किसी भी लिडिशकी में इंटरेस्टेड नहीं है, तो क्यों ना तुम प्रैक्टिकल करके देखो, सच पता चल जाएगा। तभी फू किंगशान बाथ टॉवल में आता है। वह फोन साइड पर रख देती है। वह उसके क्लोज आकर कहता है, क्या तुम्हें मैं दिख रहा हूँ? वह उसकी बॉडी को देखने लगती है। तभी वह नजरें साइड पर कर लेती है। जैसे ही फू किंगशान नोटिस करता है, वह सीधा हो जाता है और कहता है, तुम अपनी साइड पर सो जाओ, कल हम दादी माँ से मिलने जाएंगे और वहीं एक रात रुकेंगे। वह कहती है, ठीक है, अब मैं सो जाती हूँ। इतना बोलकर वह भाग जाती है। वह सोच में पड़ डीडीएच जाता है। तुम इसलिए खुश हो कि तुम्हें मेरे साथ एक रूम में सोना नहीं पड़ेगा। अगले सीन में वह दादी माँ के घर जाते हैं। वहाँ फू किंगशान की कजिन क्याओ फेई भी होती है। दादी माँ शियाओमिंग को अपने साथ बिठा लेती हैं। वह उन्हें मून केक्स देती है, तो क्याओ लेकर कहती है, दादी माँ ऐसे ही किसी भी जगह का खाना नहीं खाती वरना बीमार हो जाती है। तो वह कहती है, ये मेरी अडॉप्टिव माँ ने बनाए हैं, इससे आप बीमार नहीं होंगी। बट वह कहती है, हमें क्या पता इसमें क्या चीजें यूज हुई हैं, दादी माँ की हेल्थ ठीक नहीं है, तुम ये सब किसी पर्पस के लिए कर रही हो। ये सुनते ही शियाओमिंग सोच में पड़ डीडीएच जाती है कि यह हुआन की बेस्ट फ्रेंड है। तभी फू किंगशान उसके हाथ से मून केक्स लेकर कहता है, जिसे नहीं खाना वह ना खाए। तभी वह मून केक्स खा लेता है। ये देखकर क्याओ फेई सोचती है, ये तो मीठा नहीं खाता। तभी वह कहती है, तुम इसकी साइड क्यों ले रहे हो? इस रिच फैमिली की पोजीशन हुआन से बिलोंग करती है। वह कहता है, मैंने अपनी वाइफ खुद सेलेक्ट कर ली है, मुझे यह ज्यादा सूटेबल लगती है। अगर तुम्हें मैनर्स नहीं है तो नेक्स्ट टाइम अपनी फैमिली के साथ यहाँ मत आना। दादी माँ भी उसे डांटती हैं, तो वह कहती है, आप भी मुझे ऐसे क्यों बोल रही हैं? वह भी एक बाहर वाली के लिए। दादी कहती है, ये तुम्हारी भाभी है, बट वह मना करके चली जाती है। दादी माँ कहती हैं, इसे हमने बिगाड़न दिया है, ये कुछ टाइम में तुमसे खुद सॉरी कहेगी। तभी वह मून केक्स ट्राई करती हैं, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। फिर शियाओमिंग की नजर फू किंगशान पर पड़ी डीडीएचती है। वह अजीब फील कर रहा होता है, तो वह उसे पानी देती है। अगले सीन में शियाओमिंग अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स से बात कर रही होती है। उसके पापा कहते हैं, क्या तुम्हें शियाओयू की फैमिली की तरफ से भेजे हुए मून केक्स मिल गए? वह कहती है, हाँ, वैसे मम्मा की तबीयत कैसी है? अब इम्पोर्ट करवाई हुई दवाई है ना? उसकी मम्मा कहती हैं, हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। हमें पैसे भेजना बंद करो, खुद के पास रखो। वैसे क्या तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ अच्छे से रहता है? वह सोचते हुए कहती है,
हाँ, वह अच्छे हैं। ये सब फू किंगशान सुन रहा होता है। तभी वह उसके पास आकर कहता है, मैं आपकी बेटी का बहुत ख्याल रखूंगा। हमारा रिलेशनशिप अच्छा है। मुझे ये बहुत पसंद है। ये सुनते ही वह दंग रह जाती है। फिर फू किंगशान बेड पर बैठा होता है। तभी शियाओमेंग स्कर्ट में बाहर आती है। उसे देखते ही जल्दी से फू किंगशान पानी पीने लगता है। वह दोनों सोने चले जाते हैं। शियाओमेंग अपनी साइड लेटती है तो ब्लैंकेट उसकी तरफ हो जाती है। फू किंगशान उसे क्लोज आने का कहता है। वह ऐसा ही करती है। फिर वह कहता है, मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को मम्मा पापा कहा, क्या तुम खुश नहीं हो? वह कहती है, नहीं, मैं बस हैरान हूँ। मुझे नहीं लगा था तुम कुछ ऐसा कहोगे। वह कहता है, तुम उन्हें पेरेंट्स मानती हो? तो वह मेरे भी पेरेंट्स हुए ना। वह शुक्रिया कहती है और सोच में पड़ी डीडीएच जाती है। भगवान जाने ये सबके साथ इतना अच्छे से कैसे है। फिर शियाओमिंग की स्कर्ट की स्ट्रैप नीचे होती है तो फू किंगशान ऊपर कर देता है और कहता है, मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए। अगर मेंग फैमिली कुछ कहे तो मेरा नाम ले लेना। वह हाँ कहती है। फिर वह दोनों सो जाते हैं। फिर आधी रात में शियाओमेंग फू किंगशान को सोते हुए पकड़ डीएच लेती है। वह सोच में पड़ डीएच जाता है। बहुत सी वुमेन्स शादी से पहले मेरे साथ नाइट स्टे करना चाहती थीं, पर कोई भी इसकी तरह नहीं थी। तभी मुझे इसमें इंटरेस्ट आने लगा है। जैसे ही वह उसे टच करने लगता है तो शियाओमिंग नींद में करवट लेने लगती है। वह गिरने वाली होती है। तभी फू किंगशान उसे पकड़ डीडीएच लेता है। फिर वह उसे हग करते हुए सो जाता है। अगली सुबह शियाओमिंग उठती है तो वह फू किंगशान को ऐसे देखकर सोच में पड़ डीडीएच जाती है। मैं अपने हैंडसम हस्बैंड के साथ सारी रात ऐसे सोई हूँ। तभी वह उसका हाथ साइड पर करके उठ जाती है। फिर वह रेडी होकर नीचे आती है तो क्याओ फे कहती है, टाइम देखा है? क्या हो रहा है? शियाओमिंग टाइम देखकर कहती है, अभी तो 9 बजे हैं। इतना लेट नहीं हुआ? क्याओ फे कहती है, दादी माँ सुबह 7 बजे ब्रेकफास्ट करती हैं। तुम उनकी बहू हो, तुम्हें उन्हें जल्दी ब्रेकफास्ट सर्व करना चाहिए। तुम तो कहीं से भी हुआन से नहीं मिलती। पता नहीं मेरे भाई ने तुमसे शादी क्यों की। उसकी जरूर मत मारी गई होगी। शियाओमिंग कहती है, मुझे भी समझ नहीं आती। तुम ऐसा करो, अपने भाई से पूछ लो कि उसने डेट पर मुझे रिजेक्ट क्यों नहीं किया। तभी दादी माँ वहाँ आती हैं और कहती हैं, तुम अभी भी अपनी भाभी के साथ आर्ग्यू कर रही हो। आंटी वांग, मैम के लिए सूप बनवाओ। तभी क्याओ फे गुस्से से चली जाती है। शियाओमिंग कहती है, मुझे माफ कर दें, आज मुझे उठने में देर हो गई। दादी माँ कहती हैं, अभी ब्रेकफास्ट नहीं किया, बट मैं जानती हूँ तुम थकी हुई होगी। वह कहती है, आप गलत समझ रही हैं। दादी कहती हैं, मैं जानती हूँ। तभी वह आंटी वांग को शियाओमिंग को सूप देने का कहती है। फिर फू किंगशान नीचे आता है तो दादी माँ उन्हें अकेला छोड़कर वहाँ से चली जाती हैं। फिर आंटी वांग दूध लेकर आती है, उन्हें सर्व करके चली जाती है। शियाओमिंग दूध उठाकर कहती है, दादी माँ गलत समझ रही हैं। उन्हें लगता है हम दोनों सारी रात बहुत बिजी रहे हैं। वह कहता है, हमारी शादी हुई है इसलिए दादी माँ को ऐसा लग रहा है, बट अगर तुम ऐसा चाहती हो तो मैं रेडी हूँ। ये सुनते ही शियाओमिंग को 440 वोल्ट का झटका लगता है। तभी वह कहती है, मैं भी रेडी हूँ। वह कहता है, आज रात के क्या प्लान्स हैं? वह कहती है, कुछ भी नहीं। तो वह कहता है, तो फिर आज रात करे? वह कहती है, क्या करेंगे आज रात? वह कहता है, जो सारे कपल्स करते हैं। अगले सीन में शियाओमिंग को शिया जिया के साथ दिखाते हैं। शिया जिया कहती है, तुम्हें क्या हुआ है? क्याओ फे ने कुछ किया है? वह कहती है, नहीं, वह फू ऑटम फेस्टिवल के बाद यहाँ से चले जाएंगे। शिया जिया कहती है, तो ये तो अच्छी बात है ना? वह कहती है, आज ही उसने मुझे कहा कि वह मेरे साथ नाइट स्पेंड करना चाहता है। शिया जिया खुश होकर कहती है, तो आज रात वह तुम्हारे साथ नाइट स्टे करेंगे। तुम दोनों फाइनली एक रिश्ते में बंधने वाले हो। शियाओमिंग कहती है, इसलिए मैं बहुत सोच रही हूँ। अब सिर्फ 4 घंटे बचे हैं। शिया जिया कहती है, तुम आदमी जात को कंट्रोल नहीं कर सकती। शियाओमिंग कहती है, मैं करना भी नहीं चाहती, लेकिन क्या वह एग्रीमेंट भूल गया है? शिया जिया कहती है, तो तुम उसे क्लाइंट की तरह ट्रीट करो। और बेटा, आज रात तुम्हारा पहला प्रोजेक्ट है। तभी वह उसे गिफ्ट देती है। वह कहती है, ये क्या है? तो वह उसे बताती है। फिर रात में शियाओमिंग ड्रेस देखकर सोचती है, ये तो बहुत शो ऑफ वाली ड्रेस है। तभी वह उसे छुपा देती है। फू किंगशान वहाँ आता है और उसे देखकर कहता है, तुम ठीक हो? वह कहती है, हाँ। तभी उसकी कैट उस बैग पर कुछ करने लगती है तो फू किंगशान कहता है, वह तुम्हारे क्लोथ्स के साथ कुछ कर रही है। वह कहती है, वैसे आपको कुछ चाहिए था। वह बहुत कंफ्यूज होने लगती है। तभी वह कहती है, क्या तुम्हारे रूम में चले? वह हाँ कहता है। फिर वह दोनों जाने लगते हैं तो वह उसका हाथ पकड़ डीडीएच कर कहती है, क्या हम फ्यूचर में ये गेम स्टार्ट नहीं करेंगे? वह कहता है, जो कहना है साफ का कहो। शियाओमिंग कहती है, यानी जो हुआ वह किसी को अनाउंस नहीं करेंगे। तभी वह कुछ कहता है और उसे किस कर लेता है। फिर उसे उठाकर अपने रूम में ले जाता है। फिर नाइट स्टे करने के बाद शियाओमिंग उठती है। जैसे ही वह उसका हाथ दूर करती है, वह उठ जाता है और कहता है, रात कैसी रही? वह सोच में पड़ी डीडीएच जाती है। अगर अच्छी कह दिया तो अजीब लगेगा। तभी वह कहता है, अभी फर्स्ट टाइम था, हो सकता है तुम्हें हर्ट हुआ हो। अगर कोई रिक्वेस्ट है तो बता सकती हो। वह कहती है, कोई रिक्वेस्ट नहीं है। फू किंगशान कहता है, वैसे रात में तुम जल्दी सो गई थी। वह कहती है, मैं नहीं चाहती थी कि यह ज्यादा देर चले इसलिए। वह कहता है, मुझे माफ कर दो, स्टार्टिंग में तुम्हें अनकंफर्टेबल लगा होगा, आगे ऐसा नहीं लगेगा। तभी फू किंगशान की तबीयत खराब होती है। वह उसे चेक करती है तो कहती है, तुम्हें तो बुखार हो गया है, लेकिन ऐसा क्यों? वह कहता है, क्योंकि कल रात तुमने ब्लैंकेट गिरा दी थी। वह तो शॉक जाती है। वह कहती है, ये सब मेरी गलती है,
चलो हॉस्पिटल चलें। वह कहता है, क्या तुम्हें ड्राइविंग आती है? क्योंकि इस टाइम टैक्सी मिलना मुश्किल है। वह कहती है, मेरे पास दूसरा प्लान है। फिर उन्हें साथ स्कूटी पर दिखाते हैं। फिर हॉस्पिटल में शियाओमेंग उसके पास आकर बैठती है और कहती है, डॉक्टर ने कहा जाने से पहले 3 ड्रिप्स लगेंगी, आपने रेस्ट करना है, तो कर सकते हैं। वह कहता है, थैंक यू मेरे लिए इतना सब करने के लिए। तो वह कहती है, मैं आपकी वाइफ हूँ, इतना तो कर सकती हूँ। फिर शियाओमिंग छोटी बच्ची को देखकर कहती है, देखो वह कितनी क्यूट है। वह कहता है, हाँ बहुत क्यूट है। शियाओमिंग सोचती है, ये मुझे क्या हो रहा है? फू किंगशान कहता है, हमारी भी एक दिन ऐसी ही बेटी होगी। तभी वह कुछ कहने लगती है तो फू किंगशान सो जाता है। फिर नर्स आती है, शियाओमिंग का हाथ नीचे रखकर। फू किंगशान का हाथ उसके हाथ में रखकर चली जाती है। शियाओमिंग को फू किंगशान की बात याद आती है कि उसे अभी बच्चा नहीं चाहिए। वह खुद से कहती है, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। जैसे ही फू किंगशान के सर को झटका आता है, शियाओमिंग उसे हाथ से पकड़ डीएच लेती है और फिर वह भी सो जाती है। कुछ देर बाद फू किंगशान नींद से उठता है और सोच में पड़ डीएच जाता है, इसने मुझे पकड़ा हुआ है। तभी शियाओमिंग भी उठ जाती है तो वह हाथ छुद्दवाने लगती है, बट वह नहीं छोड़ देता। वह कहती है, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, तुम सो रहे थे तो नर्स ऐसे करके चली गई। वह कहता है, कोई बात नहीं, वैसे मुझे लगता है तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है। ये सुनते ही वह दंग रह जाती है। वह कहती है, नहीं मैं एग्रीमेंट नहीं भूली। तभी वह बहाने से चली जाती है। नर्स आकर कहती है, आपको पता है आपकी वाइफ पूरा टाइम आपका सिर पकड़ डीएच कर बैठी थी। वह कहता है कि तना टाइम। नर्स कहती है, 2 घंटे से, कितना प्यार करती हैं आपसे। दूसरी तरफ शियाओमिंग सोचती है, उसका क्या मतलब था? क्या वह मुझे वार्निंग दे रहा था? क्या मैंने ऐसा फील कराया उसे? तभी उसकी मम्मा का कॉल आता है। वह कहती हैं, नेक्स्ट वीक तुम्हारी बहन का बर्थडे है, तुम्हें जरूर आना है। ये सुनते ही वह सोचती है, यानी ये लोग अपना दामाद ढूंढेंगे और यह फू किंगशान के आने से प्राउड फील करेंगे। वह हाँ कह देती है तो वह कहती हैं, फू किंगशान को भी लेकर आना। वह कहती है, मुझे नहीं पता वह आएंगे या नहीं। वह कहती हैं, तुम उनकी वाइफ हो और तुम्हें उनका नहीं पता। तभी शियाओमिंग कॉल कट कर देती है, बट वह फू किंगशान को वहां देखकर हैरान रह जाती है। वह उसका टेम्परेचर चेक करने लगती है। फू किंगशान उसका हाथ नीचे कर देता है और कहता है, मैं अब्रॉड जाने वाला हूँ, मैं तुम्हारे साथ बर्थडे पार्टी पर नहीं जा सकूंगा। वह कहती है, मैं खुद चली जाऊंगी। वह कहता है, अगर कुछ चाहिए हो तो असिस्टेंट को कह देना या डायरेक्टली मुझे कह देना। अगले सीन में शियाओमिंग हुआन की बर्थडे पार्टी पर जाती है। सब उसको देखकर आपस में बात करने लग जाते हैं, ये तो बहुत प्यारी लग रही है। उस पार्टी में लुओ यान भी होता है। वह शियाओमिंग के पास जाता है और अपना इंट्रोडक्शन करवाता है और कहता है, मेरे दोस्त ने मुझे आज आपका खास ख्याल रखने का कहा है। वह थैंक्स कहती है। इतना बोलकर वह वहां से जाता है और छुपकर शियाओमिंग की फोटोज ले माकर फू किंगशान को भेजता है। फिर फू किंगशान को दिखाते हैं। फोटोज देखते ही वह उसे और फोटोज लेकर भेजने का कहता है। फिर शियाओमिंग के पास मम्मा और हुआन उसके पास आते हैं। मम्मा कहती हैं, खुद को देखो, तुम मैरिड हो और कैसी सिंपल ड्रेसिंग में आई हो। यहाँ सिटी के इतने रिच लोग आए हैं। तभी वह गिफ्ट उठाकर कहती हैं, ये तुम कैसा गिफ्ट लाई हो? शियाओमिंग कहती है, क्या ये मेरा फॉल्ट है या आप लोग मुझसे लड़ डाहना चाहते हैं? ये सब देखकर लुओयान फू किंगशान को मैसेज करता है कि भाभी को कुछ लोग सता रहे हैं। वह वीडियो देखता है। दूसरी तरफ शियाओमिंग कहती है, आप मेरे ड्रेस पर कमेंट पास कर रहे हैं। इन सालों में आपने मुझे बस एक ही ड्रेस लेकर दिया था और आप मुझसे अच्छे से ड्रेसिंग करके आने का कह रही हैं। ये सुनते ही सब लोग आपस में बात करने लग जाते हैं कि मेंग फैमिली अपनी बेटी को ड्रेस लेकर तक नहीं देते थे। हुआन कहती है, तुम ऐसा मत कहो, मैंने तुम्हें इतने ड्रेसेस दिखाए बट तुमने रिजेक्ट कर दिए। वह कहती है, तुमने जो ड्रेस दिए थे वह सारे वह थे जो तुम्हें नहीं चाहिए थे, और अगर तुम्हें लग रहा है मैं पार्टी खराब कर रही हूँ तो मैं जा रही हूँ। तभी लुओ यान आकर कहता है, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। ये सब देखकर हुआन कहती है, तुम मैरिड होकर किसी और मैन के साथ क्यों जा रही हो? वह कहता है, बकवास मत करो, तुमने मुझसे इनके साथ कुछ ऐसा करते देखा है? हुआन कहती है, मैं तो बस हेल्प कर रही थी। शियाओमिंग उसे रिमाइंडर देती है तो उसकी मम्मा कहती हैं, ये मेरी गलती है, मैंने तुम्हें सही से नहीं पाला। अभी वह बोल ही रही होती है तो शियाओमिंग कहती है, आप मुझे इसलिए कुछ नहीं कह सकी क्योंकि मैं विलफुल हूँ और आपने मुझे सच में कुछ नहीं सिखाया। हाँ सच है, मैं आपकी रेस्पेक्ट करती हूँ, मम्मा मानती हूँ, लेकिन कभी माँ समझा नहीं है। तभी उसकी मम्मा शियाओमिंग को थप्पड़ डांट मारती हैं। लुओ यान कहता है, भाभी आप ठीक है ना? वह कहती है, हाँ ये तो बस एक इंसिडेंट था, इससे तो मुझे मेरी फैमिली के रियल फेसेस पता चले हैं, मैं वापस कभी नहीं आऊंगी। तभी गेस्ट आपस में बातें करने लगते हैं। मेंग फैमिली ने न सिर्फ शियाओमिंग को मारा है बल्कि फू फैमिली को भी नाराज किया है। ये सुनते ही उसकी मम्मा कहती हैं, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। तभी शियाओमिंग कहती है, आप नहीं चाहती कि लोगों को पता चले कि मैं आपकी बेटी हूँ तो मैं मेंग फैमिली के पास कभी नहीं आऊंगी। तभी वह ब्रेसलेट उठाकर कहती है, ये आउटपोस्ट का फादर है, आपको ये अच्छा नहीं लगा तो ठीक है। इतना बोलकर वह वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ वीडियो देखकर फू किंगशान मीटिंग कैंसिल कर देता है और एनी को कहता है,
कल की फ्लाइट बुक करो, एनी कहती है। लेकिन सर, कल तो आपकी मीटिंग है और एक रिसर्च के साथ आपकी कुछ अपॉइंटमेंट भी है। वह कहता है, जो कहा है बस वह करो। वह हाँ कहकर जाने लगती है तो वह कहता है, जल्दी की फ्लाइट करवाना। वह फिर से हाँ कहकर चली जाती है। फिर शियाओमिंग को दिखाते हैं, वह आइस पैड से आइसिंग कर रही होती है। शियाजिया कहती है, मुझे पता था तुम्हारी ये प्लानिंग थी। अब मेंग फैमिली को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन उन्होंने जोर से हिट किया यार। तो दर्द हो रहा है क्या? शियाओमिंग कहती है, मैंने मेडिसिन लगाई है, अब सब कुछ ठीक है। शियाजिया कहती है, वैसे इस बात का तुम्हारे बॉस को नहीं पता होगा। वह कहती है, उसे पता भी होगा तो क्या वह अपनी जॉब छोड़ डीडीएच देगा? शियाजिया कहती है, वैसे जो प्यार करते हैं वह ऐसा कर सकते हैं। शियाओमिंग कहती है, उसे मैं नहीं पसंद, हम इतने क्लोज नहीं हैं। तभी डोर ओपन होने पर वह शियाजिया को होल्ड पर रहने का कहकर देखने जाती है। वहाँ फू किंगशान को देखकर वह दंग रह जाती है। वह कहती है, आप कैसे आए? वह उसे अंदर ले जाता है, सोफे पर बिठा देता है और उसके निशान को टच करता है। वह कहती है, ये तो बस टूथ एक्सट्रैक्शन की वजह से हुआ है। वह सोच में पार्टी डीडीएच जाता है, ये सच क्यों नहीं बता रही? वह कहता है, रेडी हो जाना, कहीं जाना है। वह कहती है, लेकिन मैं ऐसी हालत में कैसे गैदरिंग्स में जा सकती हूँ? फिर उन्हें कार में दिखाते हैं। शियाओमिंग रोड देखकर सोच में पार्टी डीडीएच छिन जाती है। ये तो मेंग फैमिली की तरफ जाता है। वह कहता है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, लेकिन मैं वह हूँ जिसे लास्ट में पता चला कि मेरी वाइफ को किसी ने मारा है। वह सोचती है, इसका मतलब इसे सब पता है। तभी वह पहुंच जाते हैं। उसकी मम्मा और हुआन वहां पर होती हैं। वह कार से निकलता है और शियाओमिंग को निकालता है। शियाओमिंग की मम्मा कहती हैं, आप अचानक यहाँ क्यों आ गए? वह कहता है, ये मेरी सासू माँ को अच्छे से पता है। वह कहती हैं, मुझे कैसे पता होगा शियाओमिंग, तुम्हें बताना चाहिए था, मैं मेड से तैयारी करवा लेती। फू किंगशान कहता है, ये सब ड्रामे करना बंद करें, आपने मेरी वाइफ को मारा है, मुझे इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए। वह कहती हैं, मैं इसकी माँ हूँ, इसे समझाने के लिए ऐसा किया और इसके लिए मैं माफी मांग चुकी हूँ। वह कहता है, उसने ऐसा क्या किया जो आपको इतने हार्शली उसे समझाना पड़ा? तो कहती हैं, कल जो हुआ बस गुस्से में हो गया। क्या तुम अभी भी ब्लेम करोगी? शियाओमिंग कहती है, आपकी बेटी हूँ, लेकिन यह थप्पड़ डीएच आपने मुझे नहीं, फू फैमिली की बहू को मारा है। वह कहती है, तुम क्या चाहते हो, मैं क्या करूँ? फू कहता है, पब्लिक के सामने इससे माफी मांगिए। हुआन कहती है, तुम चाहती हो मम्मा माफी मांगे? उसकी मम्मा कहती हैं, ऐसा नहीं करो, अगर यह न्यूज चली गई तो मैं लोगों को कैसे फेस करूंगी? फू किंगशान कहता है, जब आपने थप्पड़ डीएच मारा था तो क्या आगे का नहीं सोचा था? शियाओमिंग की मम्मा कहती हैं, ऐसा नहीं करो, ये न्यूज वायरल गई तो मेंग फैमिली तबाह हो जाएगी। वह कहता है, अब नेगोशिएशन नहीं होगी। हुआन कहती है, शियाओमिंग ऐसा मत करो, मेंग फैमिली तबाह हो जाएगी। तो शियाओमिंग उसे दूर कर देती है। तो फू किंगशान कहता है, 3 डेज में माफी मांगनी होगी, वरना मेंग फैमिली को ग्लोबल बिजनेस मार्केट से निकाल दिया जाएगा। अगले सीन में वह कार में होते हैं। कार घर के बाहर रोकते ही फू किंगशान कहता है, तुम्हें समझ आ गई हमारे रिश्ते की? वह कहती है, हम हस्बैंड वाइफ हैं। वह कहता है, जब पता है तो मुझे बताया क्यों नहीं? शियाओमिंग कहती है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, अगर वह मेरी माँ ना होती तो मैं उनसे लड़ती। वह कहता है, तुम्हें लड़ना आता है? वह कहती है, हाँ मुझे ताइक्वांडो आता है। वह उसे हिट करता है तो वह भी वापस हिट करती है। तभी वह कहती है, मुझे माफ कर दो, पहले तुमने मुझे हिट किया था। वह कहता है, तुम्हें तो सच में लड़ना आता है, फिर तो लड़ना बनता है, आज रात का वेट करो। इतना बोलकर वह चला जाता है। फिर रात में फू किंगशान ऑनलाइन मीटिंग कर रहा होता है। बाहर शियाओमिंग सोच में पड़ जान जाती है, वह मुझसे गुस्सा है, मैं भी ना आगे से मारने की क्या जरूरत थी। तभी गलती से उसका हाथ डोर पर लगता है तो फू किंगशान का क्लाइंट कहता है, क्या कोई है वहाँ? फू किंगशान कहता है, मेरी वाइफ है। तभी वह मीटिंग बंद कर देता है। वह जाने लगती है तो फू किंगशान उसे अंदर बुलाता है। वह दूध का ग्लास लेकर आती है और कहती है, आज मेरी हेल्प करने के लिए धन्यवाद, यह दूध मैंने तुम्हारे लिए गर्म किया था। तभी वह दूध रखकर जाने लगती है तो वह कहता है, तुम्हारा हाथ दर्द तो नहीं कर रहा? वह नहीं कहती है। वह कहता है, मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ जब दोबारा ऐसा हो तो तुम मुझे कॉल करो। वह कहती है, समझ गई, और मेरी हेल्प करने के लिए धन्यवाद, तुम मेरे अडॉप्टिव पेरेंट्स के साथ हो, इस सब के लिए धन्यवाद। इतना बोलकर वह जाने लगती है तो वह उसे अपनी तरफ पुश करता है। उसके क्लोज आते ही शियाओमिंग आईज क्लोज कर लेती है। फू किंगशान उसे टच करता है तो वह सोच में पड़ डीडीएच जाती है। मैं ज्यादा ही ओवरथिंक कर रही हूँ। फू किंगशान कहता है, तुम क्या सोच रही थी? वह कहती है, यही सोच रही थी कि तुम्हारा गुस्सा कैसे कम करूं, मैं आपको अनहैप्पी नहीं देख सकती। वह कहता है, तुम्हारा वह हॉट गाउन कहाँ है? वह शर्माते हुए जाने लगती है तो वह उसे पकड़ डीडीएच लेता है। वह कहती है, वह शियाजिया ने दिया था, मैंने उसे पहनने का नहीं सोचा था। वह कहता है, मैं देखना चाहता हूँ। वह कहती है, जब तुम गुस्सा होगे तब दिखाऊंगी। फू किंगशान कहता है, क्या उसे देखने के लिए गुस्सा होना होगा? वह नहीं कहती है। तभी वह कहता है, मैं बहुत गुस्सा हूँ मिस शियाओमिंग। फिर कुछ देर बाद वह मिनी स्कर्ट पहन कर आती है। उसे देखते ही फू किंगशान बेकाबू हो जाता है और फिर उनका इंटेंसली रोमांस स्टार्ट हो जाता है। अगली सुबह शियाओमिंग ऑफिस जाती है। सब उसे देखकर कहते हैं, तुम ठीक तो हो ना? वह कहती है, हाँ। तभी एक एम्प्लॉय कहती है, मैंने सुना है
प्रेसिडेंट जैसन आ रहे हैं, वह बहुत हैंडसम है। दूसरी एम्प्लॉय कहती है, मैंने सुना है फॉरेस्ट्री कंपनी के प्रेसिडेंट भी वापस आ गए हैं। पहली एम्प्लॉय कहती है, इसमें अच्छा क्या है, वह तो मैरिड है। यह सुनते ही शियाओमिंग सोचती है, अच्छा है वेडिंग रिंग नहीं मिली, वरना सबको पता चल जाता मेरी शादी फू किंगशान से हुई है। पहली एम्प्लॉय कहती है, मैं तो बस जैसन के बारे में सोच सकती हूँ, वैसे वह मिडिल स्कूल से हैं, मुझे जहाँ तक याद है। तुम भी यहीं से पढ़ी हो ना, क्या तुमने उसे देखा है? तभी शियाओमिंग का एक्स बॉयफ्रेंड शेन यू वहाँ आता है। तभी उसे फ्लैशबैक याद आता है। शेन कहता है, मेरा वेट करना होगा तुम्हें। वह कहती है, मैं तुम्हारा और वेट नहीं कर सकती। इतना बोलकर वह चली जाती है। अब शियाओमिंग लिफ्ट का वेट कर रही होती है। लिफ्ट ओपन होते ही वह शेन को देखते ही शॉक रह जाती है। वह लिफ्ट में आ जाती है तो शेन कहता है, पिछले कुछ सालों में तुम कैसी थी? वह कहती है, ठीक थी। वह कहता है, मैंने तुम्हें इतने मैसेज कॉल किए, तुमने एक का जवाब नहीं दिया। वह कहती है, मैंने सिम चेंज कर ली थी। तो वह कहता है, लेकिन सिम बंद नहीं हुई थी। वह कुछ कहती है और लिफ्ट से निकलकर चली जाती है। फिर फू किंगशान घर आता है। शियाओमिंग का रोबोट फू किंगशान को उसके पापा कहता है तो वह कहता है, क्या मैं इतना ओल्ड हूँ? तभी शियाओमिंग वहाँ आ जाती है और कहती है, मैंने ये रोबोट मंगाया था, इसमें एरर था। तभी वह बंद करने लगती है तो वह उसे रोक कर कहता है, मैं शियाओमिंग का हस्बैंड हूँ। रोबोट कहता है, अब से हम फैमिली हैं। तभी फू किंगशान को अपनी फैमिली याद आती है। उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं होती। शियाओमिंग उसकी बैठने में मदद करती है और कहती है, तुम ठीक हो क्या? तुम्हें फिर से फीवर हो गया है? वह कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ। फिर वह उसको किस करता है। वह कहता है, तुम्हें रोमांस करना नहीं आता क्या? वह कहती है, मैं स्कूल में रिलेशनशिप में थी, उसके बाद मेरा किसी के साथ रिलेशनशिप नहीं रहा, लेकिन लगता है तुम्हें किस करने का एक्सपीरियंस है। वह कहता है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। फिर वह उसके क्लोज होता है और उसको किस करता है। फिर उन दोनों का रोमांस स्टार्ट हो जाता है। फिर शियाओमिंग ऑफिस में होती है और सोचती है कि फू किंगशान को मुझसे सच में प्यार हो रहा है या यह सब एक फिजिकल अट्रैक्शन है। मुझे नहीं सोचना, अभी कुछ मुझे काम करना है। तभी मन्यू आती है और कहती है, तुम्हारे हस्बैंड तुम्हें बुला रहे हैं। शियाओमिंग लिफ्ट में होती है और सोचती है कि फू किंगशान को इस वक्त क्या काम होगा जो वह उसको बुला रहा है। फिर शियाओमिंग हाथ पकड़ डीएच कर फू किंगशान को अंदर ले जाती है। वह कहता है, क्या कर रही हो तुम? वह कहती है, यहाँ सब पर मेरा अच्छा इम्पैक्ट है। वह कहता है, क्या इम्पैक्ट कि हम मैरिड हैं? तुम शायद ये नहीं चाहती कि सबको पता चले कि तुम मैरिड हो। वह कहती है, नहीं ऐसा नहीं है। वह कहता है, फिर क्या है? तुम नर्वस हो रही हो? वह सच में नर्वस हो रही होती है, मगर फिर भी कहती है, नहीं मैं तो ये सोच रही थी कि तुम सीईओ हो, तुम्हारा इम्पैक्ट है। ऑफिस में इस तरह कोई ट्रेड सीक्रेट्स पता ना चल जाए किसी को। वह फू किंगशान को उसका फोन वापस करती है और कहती है, मेरा फोन दो, मुझे जाना है। वह कहता है, मेरी पॉकेट से निकाल लो। वह उसको अपने करीब करता है। वह उसकी पॉकेट से फोन निकालती है और कहती है, अच्छा मुझे काम है, मैं चलती हूँ। वह जाने लगती है। वह उसका हाथ पकड़ डीएच कर दीवार से लगाता है और उसको किस करता है। तभी शेन ये सब देख लेता है। शेन कहता है, क्या हो रहा है ये सब? शियाओमिंग कहती है, ये मेरे हस्बैंड हैं, फू किंगशान। फू किंगशान कहता है, शियाओमिंग जब काम से फ्री होगी तो मुझे टेक्स्ट कर देना। वह चला जाता है। शेन कहता है, शियाओमिंग तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम और फू किंगशान मैरिड हो? वह उसका हाथ पकड़ डीएच लेता है और कहता है, तुमने क्योंकि इससे शादी या अच्छा इंसान नहीं है। वह अपना हाथ वापस लेती है, कहती है, तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम मेरे हस्बैंड के बारे में कुछ भी बोलो। अगर तुम्हारे पास कोई काम की बात है तो करो, नहीं तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। वह उसका हाथ जोर से पकड़ डीडीएच लेता है। तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, उसने तुम्हें शादी करने के लिए जबरदस्ती की है ना? वह कहती है, तुम पागल हो गए हो, छोड़ो मुझे। फू किंगशान को पता चलता है कि शेन और शियाओमिंग एक स्कूल में थे। वह दोनों पसंद करते थे एक दूसरे को, लेकिन शेन की फैमिली शियाओमिंग को पसंद नहीं करती थी, इसलिए उन्होंने शेन को अब्रॉड भेज दिया था। फू किंगशान असिस्टेंट को कहता है, शेन को यहाँ पर प्रेसिडेंट किसने बनाया है? वह कहता है, सर आपने खुद अप्रूव किया था। वह कहता है, शियाओमिंग का उसके साथ किस तरह का रिलेशनशिप था, मुझे 3 दिन में सब डिटेल दो। असिस्टेंट बाहर काफी परेशान होकर निकलता है। फिर ऑफिस टाइम के बाद शियाओमिंग फू किंगशान का वेट कर रही होती है। वह उसको पिक करने जा रहा होता है, लेकिन वह उसको टेक्स्ट कर देती है कि लेट नाइट हो गया है, अभी मैं टैक्सी करके आ जाऊंगी। असिस्टेंट कहता है, सर आप मैम को पिक करने नहीं जाएंगे? वह कहता है, शायद वह नहीं चाहती कि मैं आऊं। वह फिर भी नाइट स्नैक्स लेकर शियाओमिंग को पिक करने जाता है। शियाओमिंग वेट कर रही होती है। तभी शेन आकर कहता है, सॉरी मैं ज्यादा अग्रेसिव हो गया था सुबह, मेरी बात सुन लो। वह कहती है, मुझे कुछ नहीं सुनना, प्लीज जाओ यहाँ से। शियाओमिंग खांसती है। शेन उसको कोट देने लगता है। तभी फू किंगशान आकर उसको कोट देता है और कहता है, चलो सर्दी है, कार में बैठ जाओ। शेन कहता है, मैं शियाओमिंग से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। फू किंगशान जाने लगता है। शियाओमिंग उसका हाथ पकड़ डीएच लेती है और कहती है, शेन जो भी बात करनी है मेरे हस्बैंड के सामने करो। वह कहता है, क्या तुम मुझे एक और मौका दोगी? वह उसकी बात का जवाब नहीं देती और फू किंगशान का हाथ पकड़ डीएच कर वहाँ से चली जाती है।
फिर वह दोनों घर आते हैं। फू किंगशान उसको ड्रिंक देता है। वह कहती है, तुम मुझसे कुछ पूछोगे नहीं? वह कहता है, क्या तुम उसको अभी भी पसंद करती हो? वह कहती है, जो कुछ भी था वह पहले था, अब हमारे बीच कुछ नहीं है। क्या तुम चाहते हो कि मैं उस कंपनी को छोड़ डीएच दूं? वह कहता है, हाँ मैं चाहता हूँ, तुम अब उससे मत मिलो। वह कहती है, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर वह चली जाती है। फिर शियाओमिंग अपनी दोस्त को सब कुछ बताती है। वह कहती है, लगता है फू किंगशान जेलस हो रहा है। शियाओमिंग कहती है, उसने मुझे काम करने से भी रोक दिया है। फिर कुछ दिन शियाओमिंग फू किंगशान से छुपने लगती है। वह जैसे ही घर आता है, वह उसके सामने नहीं आती, उससे छुप जाती है। फिर शियाओमिंग ऑफिस में होती है। वह सोचती है, 1 हफ्ता हो गया है, मैंने फू किंगशान से बात नहीं की, मीटिंग भी आने वाली है, वह अब्रॉड जाने वाला है। तभी फू किंगशान उसको कॉल करता है और कहता है, तुम्हारी कैट ने वोमिट की है, मैं इसको हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। वह परेशान हो जाती है और कहती है, ठीक है, मुझे भी लोकेशन सेंड कर दो, मैं वहाँ आ रही हूँ। फिर वह फू किंगशान के पास जाती है। वह कहता है, डॉक्टर एग्जामिन कर रहा है। डॉक्टर आकर कहता है, आपकी कैट ठीक है, इसको गैस्ट्रोएंटेराइटिस हुआ है, ज्यादा खाने की वजह से। मैंने इसको ड्रिप लगा दी है और मेडिसिन भी दे दी है। वह कहती है, लेकिन मैं तो इसकी डाइट का ख्याल रखती हूँ। फू किंगशान कहता है, सुबह कैट मुझे तंग कर रही थी, तो मुझे लगा कि इसको भूख लगी है, इसलिए मैंने इसको खाना दे दिया था 2 बार। डॉक्टर कहता है, बस इसीलिए कैट को वोमिट हो गई ओवराइटिंग की वजह से। शियाओमिंग कहती है, तुम ऑफिस जाओ, मैं मिमी के पास हूँ। फिर वह ऑफिस जाकर शियाओमिंग को टेक्स्ट करता है कि मिमी ठीक है। वह उसको पिक सेंड करती है और कहती है, हाँ वह ठीक है। असिस्टेंट और स्टाफ फू किंगशान को ऐसे स्माइल करते देखकर हैरान होते हैं। असिस्टेंट कहता है, जब कुछ दिन मैम सर को इग्नोर कर रही थी, तब सर कितने गुस्से में थे, लेकिन आज स्माइल कर रहे हैं। फिर वह दोनों मिमी को लेकर घर आते हैं। फिर फू किंगशान शियाओमिंग को ड्रिंक देता है और कहता है, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही थी? वह कहती है, तुमने लास्ट टाइम कहा था कि मैं तुम्हें बॉदर करती हूँ, इसलिए मुझे लगा तुम मुझे देखना नहीं चाहते। वह कहता है, लास्ट टाइम जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी गलती थी। वह सोचती है, ये मुझसे माफी मांग रहा है क्या? फिर वह कहता है, तुम अपने सोशल सर्कल में जो करना चाहो वो कर सकती हो, क्या तुम मुझे अब से अवॉइड करना बंद कर सकती हो? वह कहती है, मेरी गलती भी है, मुझे तुम्हें ऐसे अवॉइड नहीं करना चाहिए था। वह कहता है, मैं तुम्हें कहीं लेकर जाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? फिर फू किंगशान उसको कहीं लेकर जाता है। वह कहता है, जब हमने मैरिज सर्टिफिकेट लिया था, तब हमने रिंग्स एक्सचेंज नहीं की थी, इसलिए सबको पता नहीं चलता कि हम मैरिड हैं। वह कहती है, कोई बात नहीं, मैं वैसे भी रिसर्च प्रोजेक्ट्स में ज्वेलरी नहीं पहनती, और फिर मुझसे खो जाती है। वह कहता है, ठीक है, तुम सेलेक्ट कर लो रिंग, अगर खो गई तो मैं तुम्हें फिर ले दूंगा। वह कहती है, मैं तो पहले ये भूल चुकी थी कि हमारी शादी हो चुकी है। वह कहता है, मैं चाहता हूँ हम शादी का प्रॉपर इवेंट करें, तुम्हें कोई डिजाइन पसंद नहीं आ रहा क्या? वह कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस ये सोच रही थी कि तुम्हें ऑफिस में इतना काम है, फिर भी तुम मेरे साथ यहाँ आए। वह कहता है, तुमसे ज्यादा मेरे लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। वह स्माइल करने लग जाती है। फिर वह रिंग सेलेक्ट कर लेती है। वह उसको रिंग पहनाता है। फिर वह दोनों घर आते हैं। वह कहती है, अच्छा मैं सोने जा रही हूँ। वह उसको पकड़ डीएच कर करीब कर लेता है। वह कहता है, तुमने मुझे जितने दिन अवॉइड किया है, आज उसका हिसाब बराबर करना होगा। वह उसको उठाकर रूम में ले जाता है। फिर अगली सुबह फू किंगशान ऑनलाइन मीटिंग कर रहा होता है। तभी शियाओमिंग उसको शॉर्ट्स में देखकर हंसने लग जाती है। वह मीटिंग एंड करके कहता है, सडन मीटिंग थी, इसलिए ऐसे ही मैनेज करना पड़ीडा है। आज मेरा ऑफ है, अगर तुम फ्री हो तो क्या हम चेस खेलें? वह कहती है, ठीक है। फिर वह दोनों गेम स्टार्ट करते हैं। वह कहती है, आखिर में जो गेम लूज करेगा उसको जीतने वाले की बात माननी पड़ेगी। वह कहता है, ठीक है, मैंने तो रोमांस का सोचा है। तो वह कहती है, तुम इतने कैसे हो सकते हो कि तुम ही जीतोगे? और वह गेम हार जाता है। वह कहती है, तुम्हारा चैलेंज ये है कि तुम्हें मिमी का ख्याल रखना है, मुझे अब्रॉड ट्रिप पर जाना है। फू कहता है, ठीक है, मैं इसका ख्याल रखूंगा। फिर वह जाने से पहले फू किंगशान को मिमी के खाने के बारे में बताती है और चली जाती है। वह उसका ख्याल रखने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। फिर वह उसको खाना खिलाने की कोशिश कर रहा होता है। शियाओमिंग ये देखकर हंसने लग जाती है। उसकी दोस्त कहती है, क्या हुआ, तुम हंस क्यों रही हो? वह कहती है, मेरे हस्बैंड को मेरी कैट बहुत तंग कर रही है, उनको कैट्स ज्यादा अच्छी नहीं लगती। वैसे तुम मुझे आइडियाज दे सकती हो कि मैं कैसे अपने हस्बैंड के क्लोज आऊं? वह कहती है, ज्यादा रोमांस करने से तुम दोनों नेचुरली एक दूसरे के क्लोज आ जाओगे। फिर शियाओमिंग अकेले में सोचती है, मैं फू किंगशान के बारे में इतना सोचने क्यों लगी हूँ, क्या वह मुझे अच्छा लगता है? फिर फू किंगशान सपने में शियाओमिंग को देखता है। तभी उसकी आंख खुल जाती है। शियाओमिंग का मैसेज आता है कि वह वापस आ रही है। वह खुश हो जाता है। फिर फू किंगशान मिमी को प्यार करता है और उसके साथ ही मीटिंग अटेंड करता है। वह मिमी का ख्याल रख रहा होता है। फिर वह काम कर रहा होता है। तभी लैपटॉप बंद हो जाता है। वह चेक करता है तो देखता है मिमी ने केबल को बाइट कर लिया होता है। वह पिक्चर लेकर शियाओमिंग को सेंड करता है और कहता है, तुम्हारी कैट को हर चीज को बाइट करने का शौक क्यों है? वह मैसेज देखकर हंसती है और कहती है, मिमी को बाइट करना अच्छा लगता है, तुम इसको टीथिंग टॉय दे दो, मैं तुम्हें और केबल ले दूंगी। वह कहता है, नहीं इसकी जरूरत नहीं है। फिर फू किंगशान असिस्टेंट को कॉल पर कहता है, मुझे टीथिंग टॉयज चाहिए। वह कहता है, बॉस आपको क्यों जरूरत है टीथिंग टॉय की? वह कहता है, मुझे नहीं कैट को जरूरत है। वह कहता है, ठीक है बॉस, और कुछ चाहिए?
वह सोचता है शियाओमिंग को मिमी के घर का शौक है। फिर वह असिस्टेंट को कहता है ठीक है, मैं तुम्हें लिस्ट सेंड करती हूँ। फिर शियाओमिंग घर वापस आती है। वह देखती है फू किंगशान ने मिमी के लिए रूम सेट किया है। वह देखकर खुश होती है और कहती है तुमने यह सब कुछ बाय कर लिया। वह कहता है मुझे नहीं पता था इसको क्या अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने सब कुछ बाय कर लिया। वह उसको थैंक यू कहती है। वह कहता है इसकी जरूरत नहीं है। वह कहती है मेरा बेड कहाँ है। वह कहता है अब से हम एक रूम शेयर करेंगे। फिर वह उसको रूम में लेकर जाता है। वह रूम काफी प्यारा लग रहा होता है। फिर वह उसको उठाकर बेड पर लेकर जाता है। फिर फू किंगशान मीटिंग के लिए आउट ऑन एफ स्टेशन जाने के लिए पैकिंग कर रहा होता है। तभी मिमी आकर उस बैग में बैठ जाती है। शियाओमिंग उसको उठाकर ले जाती है। फिर फू किंगशान जाने लगता है। वह उसको गुड बाय कहती है। वह कहता है क्या तुम्हें मेरे जाने पर खुशी हो रही है। वह कहती है नहीं ऐसा नहीं है। वह उसको किस करता है। असिस्टेंट ये सब देखकर अपनी आंखों पर हाथ रख लेता है। फिर फू किंगशान चला जाता है। फिर शियाओमिंग अपनी दोस्त के साथ होती है। उसकी दोस्त कहती है क्या हुआ, तुम आज इतनी सोचों में क्यों हो। शियाओमिंग कहती है जब किसी को प्यार होता है तो वह कैसे पता चलता है। वह कहती है प्यार एक्सप्रेस करने के बहुत से तरीके होते हैं। कुछ लोग क्लोज होने की कोशिश करते हैं और किस करते हैं। वह कहती है बस करो ठीक है। फिर फू किंगशान सो रहा होता है। उसको फिर से शियाओमिंग के साथ रोमांस करने वाला ख्वाब आता है। उसकी आंख खुल जाती है। वह शावर लेने जाता है। फिर वह शियाओमिंग को कॉल करता है। वह सो रही होती है। वह कॉल अटेंड करती है और कहती है तुमने इतनी लेट नाइट कॉल क्यों की है। वह कहता है मुझे नींद नहीं आ रही, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। फिर वह फोन सेट कर देती है और सो जाती है। वह उसको फोन से ही किस करता है। फिर अगले सीन में फू किंगशान ने ज्यादा ड्रिंक कर लिया होता है। तभी एक लड़डीएच की उसको सूप देने की कोशिश करती है। वह उसको शियाओमिंग समझकर उसके कंधे पर सर रख लेता है। तभी थोड़ा होश में आंख खोलता है तो उस लड़डीएच को दूर कर देता है। वह लड़डीएच कहती है मैं तुम्हें बेडरूम में ले जाती हूँ। वह उसको जोर से धक्का देता है। फिर अगले दिन शियाओमिंग की दोस्त कहती है तुमने कल सारी रात वीडियो कॉल ऑन रखी। वह कहती है हाँ, क्योंकि उसने ऐसा करने को कहा था। वह कहती है उसको तुमसे सच में प्यार हो गया है। वह कहती है मुझे तो लगता है उसने ड्रिंक किया था इसलिए वह ऐसे रिएक्ट कर रहा था। तभी लुओ यान आता है और कहता है भाभी आप यहाँ क्या कर रही हैं। भाई तो आजकल ओवरसीज प्रोजेक्ट के लिए बहुत बिजी है इसलिए वह बीमार हो गया है, लेकिन अब वह बेहतर है इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। शियाओमिंग ये सुनते ही फू किंगशान से मिलने के लिए चली जाती है। फिर फू किंगशान को नर्स कहती है सर मैं आपकी ड्रेसिंग चेंज करने में हेल्प कर देती हूँ। वह कहता है मुझे जरूरत नहीं, तुम जाओ यहाँ से। वह उसकी तरफ देखता नहीं है। तभी शियाओमिंग आती है। वह कहता है मैंने तुम्हें आने का कहा नहीं है, चली जाओ यहाँ से। तभी वह शियाओमिंग को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है तुम कैसे आई यहाँ। वह कहती है लुओ यान के प्राइवेट जेट से। मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और मुझे ही नहीं पता था कि तुम ठीक नहीं हो। अगर तुम मुझे नहीं देखना चाहते थे तो कोई बात नहीं, मैं अभी चली जाती हूँ। वह कहता है नहीं रुको। वह उसको रोकने लगता है। तभी वह चल नहीं पाता। वह उसके साथ आकर बैठ जाती है। वह उसका हाथ पकड़ डीएच लेता है और कहता है मैं अपने इमोशंस ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाता। जब मैं बहुत छोटा था तब मेरी माँ गुजर गई थी। मैंने सब कुछ अकेले ही सफर किया है स्टार्ट से। वह कहती है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ यहाँ रुक रही हूँ, ज्यादा इमोशनल ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं है। फिर वह उसको हक करती है। वह कहता है अगर तुम चाहोगी तो फीमेल असिस्टेंट नहीं रखूंगा अब। वह कहती है मैं इतनी कंजर्वेटिव नहीं हूँ, तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। वह उसको पकड़ डीडीएच कर गोद में बिठा लेता है और कहता है चलो साथ में सोते हैं। वह कहती है तुम्हारी हेल्थ ठीक नहीं है। वह कहता है साथ में रेस्ट कर लेते हैं, तुम क्या सोच रही हो। फिर वह साथ में रेस्ट करते हैं। वह उसको किस करता है। वह कहती है डॉक्टर ने तुम्हें ज्यादा मूव होने से मना किया है, बट वह कहता है कि ऐस करने से कुछ नहीं होता। फिर वह दोनों किस करते हैं और उन दोनों का रोमांस स्टार्ट हो जाता है। फिर अगले दिन फू किंगशान गूगल पर सर्च करता है कि वाइफ किस तरह के रोमांस को पसंद करती है। वह काफी टाइम ऐसे ही सर्च करता रहता है। तभी शियाओमिंग आ जाती है। वह कहता है तुम कहाँ गई थी। वह कहती है मैं तुम्हारे लिए कुछ लेने गई थी। वह फिर उसको स्कार्फ पहनाती है। वह कहती है ये स्कार्फ तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। वह कहती है मैंने सुना है यहाँ स्नो भी होती है, मुझे भी देखना है। वह कहता है तुम्हें स्नो अच्छी लगती है। वहाँ कहती है तो कहता है तुम्हें स्नो के अलावा और क्या पसंद है। वह कहती है मुझे और। तुम बोलने लगती है बट फिर कहती है मुझे ड्रेस अच्छे लगते हैं, डायमंड अच्छे लगते हैं, तुम क्यों पूछ रहे हो। वह कहता है हम साथ में यहाँ न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे। फिर अगले सीन में वह दोनों सो रहे होते हैं। तभी शियाओमिंग की आंख खुलती है तो वह देखती है कि बाहर स्नो हो रही है। वह खुश हो जाती है और फू किंगशन को भी उठा देती है। वह स्नो को देखकर बहुत खुश हो जाती है। उसको नहीं पता होता कि यह आर्टिफिशियल स्नो फू किंगशन का प्लान था। फिर वह टाइमर स्टार्ट करके न्यू ईयर विश करते हुए कहती है मुझे तुम अच्छे लगते हो। तभी वह चुप हो जाती है। वह कहता है तुम क्या कह रही थी। वह कहती है कुछ नहीं। वह कहता है ये रिंग दादी ने मुझे दी है तुम्हें देने के लिए, ये मेरी माँ की शादी की रिंग है। वह कहती है फू किंगशान तुम मेरे साथ इतना अच्छा क्यों कर रहे हो। वह कहता है क्योंकि हम हस्बैंड वाइफ हैं। फिर अगली सुबह शियाओमिंग जब उठती है तो देखती है ड्रोवर में डिवोर्स पेपर्स होते हैं जिस पर फू किंगशान का ऑलरेडी साइन होता है। वह कहती है मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ, प्यार करने लगी थी उस इंसान से जिसने पहले से ही डिवोर्स पेपर्स तैयार कर रखे हैं। वो एक पेज रख कर जाती है
और साथ में रिंग भी। उस पर लिखा होता है कि मैं वापस जा रही हूँ, तुम अभी के लिए ये रिंग अपने पास रख लो। फिर शियाओमिंग की दोस्त कहती है, क्या सच में तुम कन्फेस करने वाली थी? लेकिन जब तुमने डिवोर्स पेपर्स देखे तो तुम वापस भाग आई। वह कहती है, हाँ, लेकिन मैंने एग्रीमेंट को ब्रेक किया है, क्योंकि हमने कहा था कि हम एक दूसरे से प्यार नहीं करेंगे, लेकिन मुझे उससे प्यार हो गया। फिर उसकी दोस्त डिवोर्स लॉयर को बुलाती है। शियाओमिंग कहती है, इस लॉयर को भेज दो, मैं डिवोर्स नहीं लेना चाहती अभी। फू किंगशान को मेरी फीलिंग्स के बारे में नहीं पता, मैं थोड़ा टाइम लेना चाहती हूँ। लॉयर कहती है, मैं तुम्हारे ओपिनियन की रिस्पेक्ट करती हूँ, ये मेरा कार्ड है, जब तुम्हें जरूरत हो मुझे बुला लेना। वह चली जाती है। शियाओमिंग की दोस्त कहती है, तुम उसको मौका देना चाहती हो तो ठीक है। फिर फू किंगशान उस रिंग को देख रहा होता है और सोचता है कि शियाओमिंग ने शेन से ब्रेकअप के बाद मुझसे शादी के लिए हाँ की। फिर लुओ यान आकर कहता है, भाई अब तुम कैसे हो? ये देखो मेरे ग्लव्स कैसे लग रहे हैं, भाभी लेकर आई हैं मेरे लिए। तुम क्यों उदास हो रहे हो? क्या तुम्हें भी ग्लव्स चाहिए? नहीं, तुम्हें तो भाभी चाहिए। वह कहता है, ज्यादा ओवर मत हो, मेरे सामने जाओ यहाँ से। वह चला जाता है। फिर शियाओमिंग घर वापस आती है। फू किंगशान ने मिमी को पकड़ डा होता है, वह मिमी को ले लेती है। फू किंगशान कहता है, शियाओमिंग मैंने सुना है कि जब कोई अब्रॉड से वापस आता है तो गिफ्ट लेकर आता है, मेरा गिफ्ट कहाँ है? वह कहती है, मैंने तुम्हें स्कार्फ गिफ्ट दिया तो था। वह कहता है, मुझे गिफ्ट चाहिए। वह कहती है, ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हारे लिए गिफ्ट ले आऊंगी। वह कहता है, मुझे अभी चाहिए। वह कहती है, ठीक है, मैं अभी तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आती हूँ। वह जाने लगती है। वह उसका हाथ पकड़ डीएच लेता है, वह उसको किस करता है, वह उसको दूर करती है। वह कहता है, तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी ना? वह कहती है, क्या हो गया है, तुम्हें ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? वह कहता है, फिर तुम वहां से वापस क्यों आ गई थी? वह कहती है, मेरे कुछ रीजंस थे, लेकिन मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती, बाद में बताऊंगी। लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने एग्रीमेंट ब्रेक कर दिया तो? वह कहता है, क्या तुम डिवोर्स लेना चाहती हो? वह कहती है, नहीं, ऐसा नहीं है। फिर वह उसको हक करती है। फिर शियाओमिंग दादी के पास जाती है और उनको सब बताती है। वह कहती है, मुझे नहीं समझ आ रहा वह क्या सोच रहा है। दादी कहती हैं, बचपन से उसने सफर किया है, पहले वह ठीक होता था, अपने इमोशंस एक्सप्रेस करता था, लेकिन फिर उसके माँ पापा की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। उसके माँ पापा की लव मैरिज थी, मगर बाद में उसके पापा ने ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिया था। रोज उन दोनों की लड़ाई होती थी। फिर एक दिन उन दोनों का उसके सामने एक्सीडेंट होता है। वह तुमसे सच में प्यार करता है, उसको कभी छोड़ी डीएच कर मत जाना। फिर शियाओमिंग घर वापस जाते हुए सोचती है, वह रिंग फू किंगशान के लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी और मैंने उसको वापस कर दी। वह कितना इमोशनल होगा, उसने मुझे कितने प्यार से दी थी। तभी उसके पाँव में मोच आ जाती है। शेन उसको देख लेता है, उसके पास आता है और कहता है, तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊं, तुम चल नहीं पा रही। फू किंगशान ये सब देख लेता है और फिर शियाओमिंग को कॉल करता है और कहता है, मैं तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ। वह कहती है, नहीं, तुम परेशान मत हो, मैं आ जाऊंगी। वह गुस्से में कहता है, मैं तुम्हें 10 सेकंड दे रहा हूँ झूठ बोलने के लिए। वह कहती है, मेरे पाँव में मोच आ गई थी, शेन ने मुझे देख लिया और कहा कि हॉस्पिटल ले जाऊं तुम्हें। फिर वह कॉल कट कर देता है। शेन कहता है, तुम्हारा हस्बैंड तुमसे कितने गुस्से में बात कर रहा था। तभी फू किंगशान आकर शियाओमिंग को उठाकर वहां से ले जाता है। वह कहती है, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। वह उसको किस करता है और कहता है, भूल जाओ उसे। वह कहता है, मैं उसको पसंद नहीं करती। वह दोनों किस करते हैं। तभी उन दोनों का रोमांस स्टार्ट हो जाता है। फिर अगली सुबह वह दोनों साथ में होते हैं। फू किंगशान की आंख खुलती है तो वह देखता है शियाओमिंग के कोट में लॉयर का कार्ड होता है। फिर वह सैड बैठा होता है। शियाओमिंग उठ जाती है। वह कहती है, तुम आज जल्दी उठ गए। वह कहता है, मुझे नींद नहीं आई, क्या तुम्हें डिवोर्स चाहिए? वह कहती है, नहीं, मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए। वह कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें किसी की नहीं होने दूंगा। वह रोने लग जाती है और उसको किस करती है। उन दोनों की आंखों में आंसू होते हैं और वह दोनों किस करते हैं। वह कहती है, तुम्हें किसने कहा है कि मुझे शेन पसंद है? वह कहता है, फिर तुम मुझसे डिवोर्स क्यों लेना चाहती हो? तुमने डिवोर्स लॉयर क्यों हायर की? वह कहती है, वह तो जिया की दोस्त है। फिर वह उसको हक करती है और कहती है, फू किंगशान, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं अपनी फीलिंग्स तुमसे इसलिए छुपाती थी क्योंकि मुझे लगता था कि तुम मुझे छोटी डीएच दोगे। वह एग्रीमेंट खत्म कर देता है और वह दोनों किस करते हैं। फिर लास्ट में शियाओमिंग सिस्टम से ऐसे ही बातें कर रही होती है। तभी फू किंगशान पीछे से अब्रॉड से वापस आ जाता है और कहता है, इतनी रात को जागने से तुम्हारे डार्क सर्कल्स हो जाएंगे। वह उसको देखकर खुश हो जाती है और उसको हक करती है और कहती है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तो कहता है, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती थी। फिर वह दोनों किस करते हैं और उन दोनों का रोमांस शुरू हो जाता है। एंड इसी तरह ड्रामा की एक हार्ट टचिंग एंडिंग हो जाती है। अब बताओ कि ड्रामा को 10 में से कितना रेटिंग दोगे? और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, हाइप और शेयर जरूर कर देना। एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग और हार्ट टचिंग ड्रामा देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि न्यू वीडियो अपलोड होते ही आपको पता नोटिफिकेशन आ जाए और कोई भी वीडियो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।